बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टार्ट करना है 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका टाइटल है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले हम वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन को डिफ़ाइन करेंगे कि वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन किसे कहते हैं। किसी भी बॉडी की टू एंड फ्रो मोशन जो होती है, किसी बॉडी की टू एंड फ्रो मोशन ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। अगर हम इसकी एग्जांपल देखना चाहें तो पेंडुलम की जो मोशन होती है उसे हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। मोशन ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम के अंदर जो पेंडुलम का बॉब होता है वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है। लेफ़्ट साइड की एक्सट्रीम पोजीशन को हम ए डैश का नाम दे देते हैं और राइट साइड की एक्सट्रीम पोजीशन को हम ए का नाम दे देते हैं। एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन की एक टाइप है जिसके अंदर बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक मूव करती है। अब हम वाइब्रेटरी मोशन की ही एक काइंड सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन किसी भी बॉडी की ऐसी मोशन होती है जिसके अंदर उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वो उसके डिस्प्लेसमेंट लेट करते हैं। यहाँ पे एक्स है डिस्प्लेसमेंट, एक्स डिस्प्लेसमेंट के एक्सेलरेशन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन उस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टुवर्ड मीन पोजीशन होती है। अगर इसी बात को हम डिफ़ाइन करें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ द मोशन ऑफ द बॉडी इन विच एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अगर इसी बात को हम एक रिलेशन की फॉर्म में देखना चाहें कि इस सारे को हम अगर रिलेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, और नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि उस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो क्या है, टुवर्ड दी मीन पोजीशन है। अभी तक हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन और वाइब्रेटरी मोशन को डिफ़ाइन किया। अब हम देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल कौन कौन सी हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे पहले मोशन ऑफ मैस अटैच्ड विद स्प्रिंग, किसी स्प्रिंग के साथ जो अटैच्ड मैस होता है उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। नंबर 2, एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोशन ऑफ पेंडुलम, किसी पेंडुलम की जो मोशन होती है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन से ही मूव करता है। नंबर 3, बॉल ऑन बाउल, बाउल के अंदर जो बॉल मूव करती है उसकी मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। सबसे पहले हम पहली एग्जांपल को एक्सप्लेन करेंगे और उसके लिए हम प्रूव करेंगे कि किसी स्प्रिंग के साथ अटैच्ड मैस की मोशन जो होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होती है। मोशन ऑफ मैस अटैच्ड विद द स्प्रिंग, के स्प्रिंग के साथ जो मैस होगा अटैच्ड होगा उसकी मोशन जो होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। जैसे फिगर के अंदर हम देख सकते हैं कि लेट सपोज़ एक स्प्रिंग के साथ एक मैस एम अटैच्ड है जिसके ऊपर जब फोर्स 0 लगती है तो वो ओ पोजीशन के ऊपर है। जब हम फोर्स लगा के उसे ए पोजीशन तक डिस्प्लेस करते हैं, एक्स पोजीशन तक डिस्प्लेस करते हैं, तो उसके अंदर एक फ़ोर्स रिस्टोर हो जाती है। अगर हम देखें कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ वो फ़ोर्स किसकी इक्वल होगी, तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ वो फ़ोर्स इक्वल होगी एफ़ इज़ इक्वल टू माइनस की एक्स के, एफ़ इज़ इक्वल टू माइनस की एक्स के, और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। यहाँ से इसके अंदर जो के है, के एक स्प्रिंग कांस्टेंट है। अगर हम इस के की वैल्यू देखना चाहें तो हम इस के की वैल्यू अब फाइंड करते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट किसकी इक्वल होगा, के इज़ इक्वल टू माइनस एफ़ ओवर एक्स की इक्वल होगा। और इसके अंदर जो के है वो एक कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है इसकी स्टिफनेस के ऊपर, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग के। अगर किसी स्प्रिंग की स्टिफनेस जितनी ज़्यादा होगी, अगर वो सॉफ्ट होगा तो के की वैल्यू कम होगी, अगर वो हार्ड होगा तो के की वैल्यू ज़्यादा होगी।
ये तो हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ एफ इज़ इक्वल टू माइनस की एक्स की इक्वल है, लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक देखें तो ये फोर्स की किसकी इक्वल होगी, एफ इज़ इक्वल टू एम ए की इक्वल होगी। अगर हम न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक देखें, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एफ इज़ इक्वल टू एम ए की इक्वल होगा, और इससे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो एम ए किसकी इक्वल आएगा, माइनस की एक्स की इक्वल आ जाएगा। एम ए इज़ इक्वल टू माइनस की एक्स, ये कहाँ से निकला है, फ्राम 1 एंड 2। अगर हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालना चाहें तो ए किसकी इक्वल आएगा, ए इज़ इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स, जिसके अंदर एम हमें पता होगा और के एक कांस्टेंट है, तो के ओवर एम की जगह अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाएं तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, ये रिलेशन हमारे पास कुछ इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स के, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए रिलेशन है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि स्प्रिंग की मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अभी हमने स्प्रिंग के लिए एक रिलेशन निकाला कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स के, जिससे हमें पता चला कि स्प्रिंग की जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। लेकिन एक रिलेशन हमने देखा था कि एफ़ इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स के, जो हमने हुक्स लॉ से निकाला था कि एफ़ इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स की इक्वल होता है, जिसके अंदर माइनस ये शो कर रहा है कि जब हम उस मैस को डिस्प्लेस करवाते हैं तो वो दोबारा अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करने की कोशिश करता है। तो उसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो क्या करती है, रिस्टोरिंग फोर्स उसे अपनी मेन पोजीशन की तरह मूव करवाने पर मजबूर करती है। तो हम रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन करें तो हम क्या करेंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो बॉडी को पुल करती है या पुश करती है टुवर्ड द मेन पोजीशन। ए फोर्स विच पुल्स और पुशेस द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स मेन पोजीशन इज़ कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। एक ऐसी फोर्स जो उसे मेन पोजीशन की तरफ लेके जाती है, ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये हमें फिगर नज़र आ रही है कि पहले एफ़ जब ज़ीरो था तो बॉडी के अंदर कोई मोशन नहीं थी। जब हमने उसके ऊपर फोर्स लगा के जब उसे हमने ए पोजीशन तक डिस्प्लेस करवाया है डिस्प्लेसमेंट एक्स के तहत, तो उसके अंदर एक फ़ोर्स रिस्टोर हो जाती है जो उसे मेन पोजीशन की तरह मूव करने पर मजबूर करती है, जिसकी वजह से बॉडी ओ पोजीशन के ऊपर आती है। लेकिन ओ के ऊपर आने के बाद उसका जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, लेकिन उसके इनर्शिया की वजह से बॉडी वहाँ पर नहीं रुकती। वो क्या करती है, फिर बी पोजीशन की तरह मूव कर जाती है। बी पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन है, वहाँ तक मूव करने के बाद फिर उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो उसको मेन पोजीशन की तरह मूव करवाने पे मजबूर करती है, तो वो फिर दोबारा अपनी मेन पोजीशन पर आती है और फिर इस तरह ए और बी के दरमियान वो क्या करती रहती है, टू एंड फ्रो मोशन जारी रखती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। नेक्स्ट, अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें कि किसी स्प्रिंग का जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग, उससे क्या मुराद है। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग से ये मुराद है कि वो वक्त या वो लम्हा जिस लम्हे के अंदर बॉडी ए पोजीशन से अपनी मोशन को स्टार्ट करती है और फिर दोबारा ए पोजीशन के ऊपर आके रुकती है, तो वो जो पूरा एक इंटरवल तय करके आती है उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उसे उसका टाइम पीरियड कहेंगे। टी इज़ इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एम ओवर के। अगर हमें एम पता हो और के की वैल्यू पुट करने के बाद हम उस स्प्रिंग के साथ जो अटैच्ड मैस है उसका हम टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। टी इज़ इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एम ओवर के अंदर वैल्यू पुट करने के बाद हम स्प्रिंग का टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं।